Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you all are fine. Welcome to my channel Creational Study with RB. मेरा जो आज का टॉपिक है ये सेकंड ईयर की बुक पेज नंबर 35 एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पाकिस्तान एक एग्रो बेस्ड इकानमी है और हमारी जो मुल्की मैशत है इसका कंप्लीटली दारोमदार ज़राअत पर है और हमारी जितनी भी इंडस्ट्री है उसका जो हाम माल है रॉ मटेरियल वो हमारा एग्रीकल्चर से ही जाता है। मुल्की हम अगर एक्सपोर्ट्स को देखें तो 19.8% हिस्सा सिर्फ मवेशी परवरी और काश्तकारी की पैदावार पर मुश्तमिल है और कौमी आमदनी का आलमोस्ट 60% हम ज़राअत से ही हासिल करते हैं और जो हमारे कारोबारी लोग हैं उनका भी मोस्टली वो जो है 42% एग्रीकल्चर से ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड है। पाकिस्तान की एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो हम पाकिस्तान की एग्रीकल्चर को दो बेसिक पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दो बड़ी फसलें हैं, रबी की और हमारी खरीफ की फसलें। खरीफ या सामनी और रबी या असाड़ी। खरीफ की जो हमारी फसलें हैं ये बहार के आखिर में और विंटर समर सीज़न के स्टार्ट में कल्टीवेट की जाती हैं अप्रैल के ऑलमोस्ट महीने में और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती हैं। आजकल अब तक ही कट चुकी हैं। इन फसलों में हमारे जो ज़्यादा दर्जा हरारत और बारिश की ज़रूरत होती है और कपास, चावल, मकई वगैरह इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। रबी की फसलें अगर हम बात करें तो ये बरसात के एंड पे अक्टूबर और नवंबर में काश्त की जाती हैं, जैसे कि आजकल कल्टीवेट हो रही है गंदम वगैरह हमारी, और ये अप्रैल या मई में काट ली जाती हैं। इन्हें हम मौसम बहार की फसलें भी कहते हैं, जिनमें गेहूँ जिसे गंदम कहते हैं, जौ, चना और तेल निकालने के बीज इसमें हमारे इंक्लूडेड हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके सिलेबस का पेपर में 2 नंबर वाला जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं उसमें या तो डिफरेंस आ जाता है, एक ही जगह पे रबी और खरीफ की फसलों में फ़र्क बताएं, या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं अलग अलग से और उनकी एग्जांपल्स भी साथ पूछी जाती हैं। अब रबी और खरीफ की फसलें क्या हैं इनको याद आपने खुद रखना है। डिफरेंस इनमें सम टाइम आप बल्कि अक्सर आप भूल जाते हैं और रबी को खरीफ और खरीफ को रबी में इंक्लूड कर देते हैं। आगे अगर हम मेजर क्रॉप्स देखें तो पहले हमारे पास जो फसल है वो राइस है। पाकिस्तान की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप्स में से एक है। इसके लिए ना सिर्फ गर्म आबो हवा की ज़रूरत होती है बल्कि बहुत ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत होती है। यानी जिस वक्त चावल कल्टीवेट होता है जो हमारा खेत है वो पानी से फुल होना ज़रूरी है कि नीचे पानी खड़ा हो जिसमें ये पौधा लगाया जा सके। सैलाबी पानी की ज़्यादती और जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है वो इलाके इसकी कल्टीवेशन के लिए बेस्ट हैं। पाकिस्तान में चावल मोस्टली शेखुपुरा, गुजरांवाला के नशेबी इलाकों, सैलाबी नहरों के नवाही इलाकों, दरियाओं के सैलाबी मैदानों तक महदूद है। और इसके अलावा नॉर्थ में ये हमारा जो कोहदामनी इलाके हैं वहाँ पे भी कल्टीवेट होता है। फी एकड़ की पैदावार के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा मुल्क बहुत पीछे है और क्योंकि बासमती चावल की दुनिया में बहुत बड़ी मांग है तो हमारी हुकूमत पाकिस्तान इसको पहले इम्पोर्ट करती है, देन इसको एक्सपोर्ट भी कर रही है। इसकी कल्टीवेशन के लिए हमें मरतूब आबो हवा, मुसलसल बारिश और जरहेज़ और नरम मिट्टी की ज़रूरत होती है। जब हमारा खेत लेवल होगा तो ही पानी खड़ा होगा और उसमें हम कल्टीवेट कर सकेंगे। पौधा पनीरी की सूरत में पहले बोया जाता है, देन खेत में हम इसको लगाते हैं एक जगह से दूसरी जगह उखेड़ के, और ज़्यादा मजदूरों की ज़रूरत होती है। और चावल की जो कल्टीवेशन के लिए टेम्परेचर है ये ज़्यादा से ज़्यादा जुलाई के महीने में 24 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए एंड जनवरी में 13 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा तो वो इलाके इसके लिए सूटेबल हैं। उसके अलावा ये ऐसे इलाकों में कल्टीवेट होता है जहाँ पे काफ़ी मिकदार में हमें मजदूर फ्राहम हो जाए ताकि हम इसको ईजीली कल्टीवेट कर सकें। मैप के ऊपर अगर आप देखें तो सामने पाकिस्तान का मैप है और इस पर जहाँ जहाँ डॉट्स लगे हुए हैं ये तमाम वो इलाके हैं जहाँ पे हम चावल को कल्टीवेट करते हैं। नेक्स्ट हमारी क्रॉप है व्हीट। गंदम पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 5 मिलियन हेक्टेयर रकबे पे कल्टीवेट हो रही है, जिसके हाफ पे हम राइस को और देन 1/4 पोर्शन पे हम दूसरे सारे अनाज को कल्टीवेट करते हैं। इसके लिए 90 डेज का अरसा जो है वो हमें ठंडा और मरतूब चाहिए होता है। खुश्क और जो गर्म मौसम है वो इसके लिए गर्म शफाफ जो फिजा है वो काफ़ी मुफीद होती है। और ऐसे इलाके जहाँ पे 375 मिलीमीटर से 875 मिलीमीटर तक रेनफॉल हम रिसीव करें वो इलाके इसके लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। अगर हम मिट्टी की बात करें तो तकरीबन तमाम ही किस्मों की मिट्टी में कल्टीवेट हो जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बेस्ट मिट्टी है जिसमें चिकनी मिट्टी के अज्जा की ज़्यादती हो और किसी कदर रेत और चाक वगैरह की मिलावट हो तो वो इसके लिए काफ़ी सूटेबल है। ज़मीन लेवल हो ताकि पानी आसानी से बह जाए, खड़ा ना हो ताकि इसकी जड़ खराब ना हो जाए। 2/3 से ज़्यादा जो हमारी गंदम है ये नहरी फसलों वाले इलाकों में काश्त होती है। अगर हम एरियाज़ देखें तो पंजाब में मुल्तान, साहिवाल, फैसलाबाद वगैरह, सूबा सिंध में सक्खर, हैदराबाद और कुछ एरियाज़ हैं। मैप पे अगर आप देखना चाहो तो जहाँ पे डॉट्स लगे हुए हैं ये हमारे एरियाज़ हैं वीट की कल्टीवेशन के। इसके अलावा मकई एक अहम फसल है जिसके लिए मिट्टी भारी या दोमट किस्म की चाहिए होती है और ऐसे इलाके जहाँ पे 500 to 1500 मिलीमीटर हमारी रेनफॉल हो रही है वो इलाके काफ़ी फेवरेबल हैं। कोहिस्तान के दामनी इलाके, पेशावर और मर्दान के मैदान में होता है। गन्ना हमारे ऐसे इलाके में होता है जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा मौजूद हो, खुश्क मौसम और पाला इसके लिए काफ़ी नुकसानदेह होता है।
गन्ने के जो खेत हैं आमतौर पर ऐसे इलाके में पाए जाते हैं जहाँ पे आपाशी हो, मुल्तान, पेशावर वगैरह में, जो भी गंदम के मुकाबले में काफ़ी सख्त मौसम बर्दाश्त कर सकता है। पानी इसके लिए भी काफ़ी थोड़ा कम ही चाहिए होता है। पैदावार काफ़ी खूब होती है ज़रहेज़ इलाकों में और खुश्क साली को बर्दाश्त कर लेता है। पाकिस्तान में जहाँ गंदम की काश्त के लिए नहीं है फेवरेबल सिचुएशंस, वहाँ पे जो हमारे कल्टीवेट हो जाते हैं, बाकी कुछ और भी छोटी छोटी क्रॉप्स हैं लाइक बाजरा, जवार, चना वगैरह, ये भी कल्टीवेट होते हैं। हरीफ की ये फसलें हैं। उसके अलावा कपास है, ये भी पाकिस्तान की एक अहम कैश क्रॉप है हमारी। और वादिया सिंध के नहरी इलाकों में हम इसको कल्टीवेट करते हैं। दोमट किस्म की मिट्टी चाहिए होती है जो पानी को अपने अंदर स्टॉक कर सके और इसकी काश्त के लिए बहुत मौजू होती है। फसल काटने के लिए गर्म और खुश्क मौसम चाहिए होता है और 80% से ज़्यादा रकबे पर पाकिस्तान में अमेरिकन काटन हम कल्टीवेट करते हैं। उसके अलावा तंबाकू भी कल्टीवेट हो रहा है पाकिस्तान में और काफ़ी अच्छी नस्ल का यहाँ से हम वो पैदा कर रहा है पाकिस्तान। फल भी मौजूद है जिसमें किन्नू, माल्टे, लीमू वगैरह शामिल है जो पाकिस्तान की मशहूर फसलों में से हैं। मुल्तान, हैरपुर और कलाद भी इनों में दुनिया के मशहूर तरीन खजूरों के बाग हैं। आड़ू, आलूचे, सेब, बादाम वगैरह वगैरह हैं। ये आपके सारे शॉर्ट में आने वाले क्वेश्चन है। सामने मैप अगर देखें तो मैप और साथ की दी हुई है जहाँ पे जो भी फसल कल्टीवेट हो रही है आप देख सकते हो। ये आपका लॉन्ग में भी आने वाला सवाल है, इसमें से शॉर्ट में भी निकल सकते हैं। ये था सेकेंड ईयर का फर्स्ट हम आपका लेक्चर और क्रॉप से रिलेटेड पाकिस्तान की। होप्स आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेक्शन ए एंड बी। पहले इसको क्लियर करेंगे पिछला अपना लेक्चर्स लेके, देन आप इसको प्लीज़ सुनना ताकि आपके बैक पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो और अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।